हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। स्क्रीन पर आप AKTU का एकेडमिक कैलेंडर देख रहे हैं। फेज 1 ऑड सेम की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और अब स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और इवेंट सेम की परीक्षाएं क्यों होंगी? क्योंकि इवेंट सेम की परीक्षा के आसपास ही जो है वो ऑड सेम का रिजल्ट हमेशा डिक्लेयर किया जाता है। ये AKTU की हिस्ट्री में रहा है। तो जो एग्जामिनेशन अगर पता चल जाए कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन इवेंट सेम के कम कंडक्ट कराए जाएंगे तो उससे जो है वो रिजल्ट की भी बताया जा सकता है कि रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो स्क्रीन पर AKTU का एकेडमिक कैलेंडर है और मैं आपको लाइव बिल्कुल दिखाने वाली हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे कमेंट्स कह रहे हैं कि एग्जाम जो है जून में होगा। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। AKTU में फेज 1 की परीक्षाओं को लेकर के कोई डाउट नहीं हुआ है। फेज 1 का जो सेशन है वो बिल्कुल टाइम पे चल रहा है। फेज 1 में आपके 6 और 8 सेम के आते हैं, MBA 4 सेम आता है, MTech आपका 4, तो मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कई कोर्स जो इवेंट सेम जिसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं 7 सीरियल नंबर 7, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेंज ऑफ डेट फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन। अगर मैं ऑड सेम की डेट की बात करूँ तो ऑड सेम जो है वो 24 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच के था। अब यहाँ पर एक चीज़ जो AKTU ने नहीं चेंज की थी, क्योंकि जब इनिशियली एकेडमिक कैलेंडर आया था तो उन्होंने 1A 1B 1C के हिसाब से फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल तक को डिवाइड कर दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केवल आपके थर्ड ईयर और फाइनल ईयर बिल्कुल ठीक से चला है। उसके बाद जो है वो फेज़ 2 के एग्जामिनेशन जो है वो उस हिसाब से नहीं चले जिस हिसाब से एकेडमिक कैलेंडर में था। तो अगर मैं ऑड सेम की बात करूं तो 24 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच 2025 के बीच ऑड सेम होने वाला था और यही हुआ भी, ना कि दिसंबर की बजाय 5 या 6 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे और 25 या 26 मतलब अगर कहूं तो जनवरी में पूरे एग्जामिनेशन फेज 1 ऑड सेम के होके वाइंड अप हो चुके थे। आपको पता है AICT के नॉर्म्स के हिसाब से 90 दिन का जो है वो एकेडमिक सेशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। तो बात बिल्कुल सही चली। अगर रेंज फॉर डेट ऑफ एंड सेमेस्टर कहा जाए तो इवेंट सेम पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है 28 अप्रैल से 30 मई के बीच बोला गया और यहाँ पर बोला गया है D और E। D और E में है कौन कौन से ये देखिए आप। तो D और E में है, जो D के स्टूडेंट है वो आपके हैं 4th 8th और 10th कुछ सेमेस्टर में होता है, और E में MBA 4 सेमेस्टर, MCA 4 सेमेस्टर और B.Pharma 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट के जो एग्जामिनेशन होंगे वो होंगे और मई में ही, मतलब यहाँ से आप देखिए तो लिखा हुआ अप्रैल से 30 मई। बिल्कुल अगर मैं जनवरी पूरा मान के चलूँ तो फरवरी मार्च अप्रैल 90 दिन का होता है। 30 जनवरी से अगर 28 फल तो 31 का कोई मंथ तो 28 का, तो उस हिसाब से 2-4 दिन इधर उधर करके 90 डे के स्लॉट का कवर किया जा रहा है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो पूरा ध्यान में रखिएगा कि मई में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। मई के फर्स्ट वीक में या 10 या 15 से आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा फेज 1। डाउट मत रहिएगा, क्योंकि अब ना कोई गेट का एग्जामिनेशन है, महाकुंभ होना है, कुछ नहीं होना है। रास्ता बिल्कुल क्लीन है AKTU के लिए। हाँ, इस बीच अगर मार्च में आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है, अप्रैल बचता है और मई होता है। स्पेशल कैरी ओवर नहीं होगा, मैं भी बता दूं, होता है तो कोई चमत्कार है। इस बीच B.Pharma के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं, क्योंकि B.Pharma फर्स्ट ईयर नहीं हुआ है तो अभी उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मई लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि AKTU का पहला ये होता है कि 8th सेम के रिजल्ट को सबसे पहले दिया जाए। हर बार ऐसा, पिछले साल से ऐसा हुआ कि रिजल्ट जुलाई में आया, लेकिन पहले ऐसा होता था कि मई में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाते थे और 15 डेज के अंदर 8th सेम का रिजल्ट दिया जाता है, क्योंकि जो हायर क्वालिफिकेशन या जॉब्स के लिए स्टूडेंट को उन रिजल्ट्स की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल जो भी होगा तो उस हिसाब से आप तैयार रहिए कि मई को मैं कह रही हूँ AKTU के मैं देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ लाइव कि AKTU ने एकेडमिक कैलेंडर में जिस हिसाब से बनाया है AICTE का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ। आगे जो चेंज है उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 90 डे के स्लॉट के हिसाब से AKTU के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से मई में आप तैयार रहिए कि आपका एग्जामिनेशन आपको रिटर्न होगा। इवेंट सेम फर्स्ट फेज फर्स्ट का इवेंट सेम का होगा और जून और जल्द से जल्द सबसे पहले जो रिजल्ट आते हैं वो 8th सेम के ही रिजल्ट आते हैं। तो जून लास्ट, जैसे इस बार जुलाई में रिजल्ट आया तो जून लाई, और AKTU इस बार 2024 में
यूपी की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने कन्वोकेशन कराया था, स्टेट यूनिवर्सिटी थी सबसे पहले। ये अलग बात है कि कई स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट्स अब भी आ रहे हैं कि उनकी डिग्री और मार्कशीट उनके घर तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो अब इसके लिए भी AKTU एक एजेंसी सेलेक्ट करती है, उनका काम पेंडिंग है। रिजल्ट के लिए भी एजेंसी सेलेक्ट की जाती है, उसका भी काम पेंडिंग है। तो इस वजह से रिजल्ट जो है वो लेट होते हैं। लेकिन फैकल्टी लेवल पर अगर कहा जाए कि कॉपीज चेकिंग का काम, तो उसमें लेट नहीं होता, 1 से 1.5 महीने के अंदर कॉपी सारी चेक हो जाती। रिजल्ट दूसरा पार्ट होता है जो यूनिवर्सिटी से होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आप अपने फेज़ 1 इवेंट्स एंड एग्जामिनेशन की तैयारी मई में बिल्कुल मेंटली तैयार रखिए कि आप मई में ही देंगे। जून में आपका कोई एग्जामिनेशन होने के अभी तक चांसेस नहीं है। आगे कोई अपडेट हो जाए, कुछ स्पेशल कैरी हो जाए या कुछ भी आगे हो जाए तो उस हिसाब से पेंडिंग हो जाए तो नहीं कह सकते। फिलहाल एकेडमिक कैलेंडर और जो पिछला रिकॉर्ड रहा है AKTU का, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो फिलहाल तैयारी करिए। और रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट को भी मैं यही कहूँगी कि मार्च पूरा तो एक तरह से रिजल्ट आना नहीं है। अप्रैल में आपको रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद देखने को आपका रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन इतना नहीं, जब फाइनल ईयर इवेंट्स का एग्जामिनेशन आप लोग देते हैं तो उसके 15 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर होने चालू हो जाते हैं। जैसा कि आपको भी शायद कुछ याद होगा, अगर ऐसा होता है कि जब भी आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं नेक्स्ट सेशन के, तो उसके 15-20 दिन पहले से रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं। तो मार्च में तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, अप्रैल है, 20 अप्रैल के बाद रिजल्ट्स की तैयारी करके, और जो भी अपडेट मिलती रहेगी वो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा करती रहूँगी। फिलहाल दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।